हाफ एनकाउंटर यूपी में आजकल ये शब्द बहुत चल रहा है। यूपी के लोग कहते हैं कि यूपी के ज्यादातर गुंडे ये कहने लगे हैं फुल एनकाउंटर से तो डर लगता ही है, आजकल हाफ एनकाउंटर से भी बहुत डर लगता है। अब ये हाफ एनकाउंटर होता कैसे है? चलता फिरता आदमी अचानक से व्हील चेयर पर क्यों गिड़गिड़ाने लगता है, क्यों हाथ जोड़ लेता है? हाफ एनकाउंटर की फुल इनसाइड स्टोरी आप देखें। फुल क्राइम, फुल ट्रीटमेंट, मंगेश यादव का एनकाउंटर, अनुज सिंह का एनकाउंटर, मोहम्मद जाहिद का एनकाउंटर। हाफ क्राइम, हाफ ट्रीटमेंट। व्हील चेयर पर चलोगे, लंगड़ा कर चलोगे, जिंदगी की भीख मांगोगे, ताउम्र खौफ में रहोगे। बाबा का क्लियर कमिटमेंट, क्राइम पर नो सेटलमेंट, डायरेक्ट पनिशमेंट। यूपी पुलिस के इस फुल ट्रीटमेंट और हाफ ट्रीटमेंट को फुल एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर कहा जा रहा है। दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले हाफ ट्रीटमेंट की, जिसमें अपराधी के चेहरे पर साफ साफ खौफ झलकता है, पुलिस की दहशत दिखती है, कानून का इकबाल नजर आता है। इस हाफ ट्रीटमेंट या कह लें हाफ एनकाउंटर की सबसे अनोखी तस्वीर कुशीनगर से आई है। अपराधियों को साथ ले देंगे, माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए, कप्तान साहब माफ करिए, माफ करिए, गलती हो गई साहब, माफ करिए। अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है। यूपी में जो भी अपराधी हैं, इन तस्वीरों को आंख खोलकर देख लें और कान खोलकर सुन भी लें। बाबा के राज में अपराध करोगे तो ऐसे ही दिखोगे, ऐसे ही तड़पोगे, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, लेकिन हर बार अफसोस करोगे। माफी, माफी साहब, माफी, माफी साहब, माफ कर दो। इनकी ऐसी हालत क्यों हुई, ये भी बता देते हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि कप्तान साहब माफी दे दो, अब गलती नहीं होगी, माफ कर दो। दरअसल इन सभी पर जाली नोट का धंधा करने का आरोप है और ये गैंग जाली नोट के कारोबार को देश के बाहर तक ऑपरेट करता है। जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो आरोपियों के पास से 5.5 लाख से ज्यादा के जाली नोट मिले। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। पुलिस को इनके पास से 10 तमंचे और 30 कारतूस भी बरामद हुए। इसके अलावा आरोपियों के पास से पुलिस ने सिम कार्ड, लैपटॉप और सुतली बम भी बरामद किए। जाली नोट के कारोबार का ये इंटरनेशनल गैंग है और ये सभी इलाके के नामचीन हिस्ट्री शीटर हैं। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए 10 आरोपियों में 2 समाजवादी पार्टी के नेशनल लीडर हैं। पुलिस के मुताबिक फेक नोट के इस गैंग का सरगना रफीक खान और बबलू है। वो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा नकली नोटों का गैंग चलाने के आरोप में गिरफ्तार नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। मास्टरमाइंड रफीक खान की अखिलेश यादव के साथ की फोटो भी सामने आई है, जिसमें अखिलेश यादव ने रफीक के साथ बकायदा फोटो खिंचवाई है। नकली नोटों के इस गैंग का एक मेंबर नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और अखिलेश यादव के साथ उसकी रील भी वायरल है। नौशाद खान और अखिलेश यादव की एक और तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अधिवेशन की है। इस मंच पर अखिलेश के साथ आरोपी नौशाद खान नजर आ रहा है।
दोनों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी समाजवादी पार्टी लिख रखा है। पुलिस कह रही है जाली नोट तो इनका एक अलग धंधा था, असली धंधा जमीन कब्जाने का था, लोगों को डराने का था। अब ये पकड़े गए हैं तो माफी मांग रहे हैं। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज़ इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। योगी के राज में अपराधियों का हश्र तो ऐसे ही होगा। कुछ दिन पहले की बात है, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फुल एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की परिभाषा समझा रहे थे, सबको फर्जी बता रहे थे। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। अखिलेश यादव अब इस पर क्या कहेंगे? रफीक और नौशाद के साथ उनकी तस्वीरें हैं। बीजेपी और उनके सहयोगी अब पूछ रहे हैं हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर क्यों होता है, ये मत समझाइए, अब ये बताइए कि जाली नोट के कारोबारियों के साथ तस्वीरें क्यों खिंचवाई, हर अपराध में समाजवादी पार्टी का नाम क्यों आ जाता है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। अब जब फोटो आ गई, सवाल खड़े होने लगे तो अखिलेश तो कुछ नहीं बोले, पार्टी की तरफ से वही रटा रटाया बयान आ गया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही योगी सरकार बौखला गई है, सपा नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अरे हराया आपको जनता ने है, अभी तो जनता ने हाफ किया है, अभी 2027 में जनता साफ करेगी, तब आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के शासनकाल के पूर्वी इतिहास को आज जो ये पीडीए की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े के रहनुमा बन रहे हैं, बनने की ढोंग कर रहे हैं, इनके कार्यकलापों को याद करें। गुंडाओं को संरक्षण देने वाली, अपराधियों का संरक्षण देने वाला, तुष्टीकरण नीति में अंधा होकर एक वर्ग की खुशामद करने में ये दल और इसके लोग कितने खाली पड़े भूमि पर, गरीबों के भूमि पर लाठियों के जोर पर कब्जा करने की नियति, ये अपराधियों का दल है। और इसमें तो पहले भी मिले हैं कितने आतंकवादियों से तार जुड़े हो इनके कार्यकर्ताओं के, और जब ये लोग आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की बात करते हैं तो फिर इनके अगर कार्यकर्ता पकड़े गए हैं जाली नोट के साथ तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इन अपराधियों का अगर घर गिरे, इन अपराधी अगर पुलिस के हत्थे मारा जाए तो इस दल के नेता कहते हैं तमाम देखिए वक्तव्य इनका रोज अपराधियों के तरफ से इनका वक्तव्य आ रहा है अखिलेश जी का। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को एनकाउंटर सबसे दिक्कत इसीलिए हो रही है
क्योंकि ज्यादातर की लाइन समाजवादी पार्टी तक खिंच रही है। पुलिस को आरोपी रफीक के पास से 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। अब पुलिस कह रही है कि जाली नोट का कोई भी कारोबारी बचेगा नहीं, सब पर एक्शन होगा। सभी जो शातिर बदमाश है, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। हाफ एनकाउंटर इसी को कहते हैं। अपराधी जिंदा भी रहेगा और ताउम्र त्राहिमाम त्राहिमाम करता रहेगा। हाफ क्राइम हाफ ट्रीटमेंट की एक और तस्वीर कुशीनगर से आई है। व्हीलचेयर पर ये दोनों बदमाश जो दिख रहे हैं बरुआर गैंग से ताल्लुक रखते हैं। टप्पेबाजी के आरोपी हैं, 25,000 के इनामी हैं। चोरी करते थे, डाका डालते थे, दहशत फैलाते थे। इनका भी हाफ एनकाउंटर हुआ है। अब दहशत से ये तौबा कर रहे हैं। इसी खौफ को तो हाफ एनकाउंटर कहते हैं और इसी से कानून का इकबाल भी बुलंद होता है और यूपी में अपराधी खौफ में जीता है। यकीनन एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए जो 19 अगस्त की रात को बाड़मेर एक्सप्रेस में शराब तस्करों ने किया। आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर दी थी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, जिसमें 2 आरपीएफ के जवान प्रमोद और जावेद दोनों की बहुत ही निर्शंस तरीके से शराब तस्करों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने के उपरांत उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। ये घटना थाना गहमर क्षेत्र में हुई थी। तब से ही लगातार एसटीएफ और हमारी जनपद की पुलिस एवं जीआरपी सभी लोग संयुक्त रूप से इस पूरे गैंग पर काम कर रहे थे। इनके 4 लोगों को पहले पूर्व में जेल भेजा गया था, जिसमें एक के साथ मुठभेड़ के उपरांत घायल हुआ था। इसके बाद एक व्यक्ति और भेजा गया और अभी हाल ही में एक 50,000 इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि इसी में 1 लाख का एक इनामी है, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है। और आज इसकी मूवमेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जब इसके मूवमेंट को ट्रेस करके पुलिस संयुक्त रूप से पुलिस एसटीएफ यूनिट और जब यहाँ पर पहुँची तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें 2 हमारे जवान घायल हुए हैं और जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी और अधिक रक्त बह जाने के कारण जब सबसे पहले इसको सीएससी पहुंचाया गया तो वहाँ से इसको अधिक रक्त बहने के कारण इसको फ़ौरन रेफ़र किया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचने तक डॉक्टर्स ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है।